धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 10 जुलाई बृहस्पतिवार आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव का दिन है आज। और बृहस्पति देव आज ही 9 जुलाई को उदय हुए। दोस्तों धनु राशि के लिए आज जो भी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आएंगी वो सभी आप अपनी समझदारी से हल कर पाने में सक्षम होंगे। जो भी परेशानियां चुनौतियां आपके आएंगी आप सक्षम हैं, उनसे निपट सकते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों पर नहीं खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी जरूर कर लिया करें। इस समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय लेने की जरूरत है जो आपको खुद पर भी आश्चर्य हो जाना चाहिए कि ये कैसे हो गया। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में सुधार करने से आप अपने आसपास के वातावरण में सुधार करने से आप अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे, पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर शुभ असर होगा। मन में नेगेटिव विचारों को स्थान बिल्कुल न दें। इससे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को बिजी रखें। किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने से आपका स्वाभिमान और आत्मबल बना रहेगा। बस आप शांति बनाए रखें। धीरे धीरे परिस्थितियां स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएंगी। दोस्तों आप पूरी तरह से प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। विचारों का सैलाब उमड़ रहा है। अभिव्यक्तियां आयामों से तेजी से गुजर रही हैं। आपके सपनों को जगा रही हैं। इस समय तो आप भीतर का जो सहारा है वह है आपकी आंतरिक शक्ति और शांति। वही आपका सहारा है। इसलिए इस समय आप जूम आउट करें, आराम करें और बड़ी तस्वीर देखने पर विचार करें। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं उसके बारे में विचार करके अपने प्रकाश और अपनी आकृति को स्थिर करें। जीवन में हर चरण में सीखने योग्य बने ताकि आप हर पल का अधिकतम लाभ उठा सकें। जिसका आप सामना कर रहे हैं, कष्ट सहना आपके भाग्य में नहीं है, जितना कि आगे बढ़ना और परिपक्व होना आपके भाग्य में है। अपने संदेशों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने के लिए
अपने संचार में अंतर्ज्ञान का उपयोग करें। इस समय आपके मन के जाल लगातार फैलाव बनाते जा रहे हैं, आपको फंसाना या आजाद करने की शक्ति रखते हैं। यह आपके मन के जाल, इनसे बचाव जरूरी है। मन को कंट्रोल में करने की जरूरत है। अगर आपको यकीन हो जाए कि आप जो भी चुनेंगे उसमें आप चमकेंगे, तो आप क्या चुनेंगे? क्योंकि वास्तव में आपकी शांति में ही आपका विकास निहित है। दोस्तों, आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने मन, शरीर, दिमाग और आत्मा को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि रीसेट का समय आ गया है, और आप जानते हैं कि आपके द्वारा पिछले कुछ समय में अनुभव किए गए किसी भी अन्य समय से अलग समय है ये वाला। दोस्तों, ब्रह्मांड ने जो आपको दिया है उसे अनदेखा ना किया करें। इस समय एक ऊर्जावान बदलाव हो रहा है जिसे आप भी महसूस करे होंगे। आपको इस समय चीजों की समीक्षा एक उच्च दृष्टिकोण से करनी चाहिए। रेत में रेखा खींचने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है कि आप बकवास लोगों से और बकवास बातों से पूरी तरह से दूर हो जाएं। अपने बुलबुले को मजबूत करें और खुद को स्वीकार करें। दूसरों को अपने जीवन के उन हिस्से में आने देने का कोई कारण नहीं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं, जहां तक कि अधिकार रखने वाले लोगों को भी नहीं। आप अगर देखना चाहो तो अपने जीवन में आते हुए बदलाव को देख सकते हैं। आप अंधेरी गलियों में से आती हुई धूप की किरणों को देख सकते हैं। आप ताजी मिट्टी की खुशबू महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो हवा में बसंत का स्वाद ले सकते हैं। आपके रिश्ते, आपका कैरियर, आपकी क्षमताएं, आपके सामाजिक नेटवर्क, आपकी आवाज, सब कुछ तेजी से संवर रहा है और तेजी से बदल रहा है। आप प्रज्वलित हो रहे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करें। आपका हृदय स्वरूप होने के लिए तैयार है। आपका हृदय स्वस्थ रूप से होने के लिए तैयार है और आपका जीवन रूपांतरण के लिए तैयार है। अगर आपका जीवन ठहरा हुआ या अटका हुआ सा लग रहा है, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने अभी तक अपने अतीत को जाने देने के लिए अपनी मुट्ठी नहीं खोली। मुट्ठी खोलो, अपने अतीत को उसके हाल पर छोड़ दो। आपकी स्मृति आपके आजाद होने के दूसरी तरफ है और आपका फलता फूलता निजी जीवन भी। दोस्तों, ये चमकने का समय है। हाथ से ना जाने देना। आपके पंख खुल गए हैं। उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, इस समय आपके अंदर की जो आग है वह उन ब्रह्मांडीय डाउनलोड्स का नतीजा है जो आपको मिल रहे हैं। जब आपको लगे कि कुछ आपके दिल में सही है, तो उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। इस समय आप अपनी प्राथमिकता को छिपाना बंद करें, लेकिन यह भी याद रखें कि अहंकार को दुस्साहस
के रूप में ना छिपाएं। अपने पैरों को जमीन पर ही टिका कर रखें और अपने गुस्से पर भी ध्यान दो। सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे एक ऊर्जावान समय का बदलाव होगा। आप इस समय यह देखो कि आप कितनी दूर आगे हो, या यह नहीं कि आपको अभी कितनी दूर जाना है। यह आपकी कहानी को फिर से लिखने का एक नया ताना बाना बुनने और रंगों के पैलेट को अपनी पसंद के अनुसार बदलने का सही समय है। बस आप तो इस समय अपनी सीमा में रहो और अपनी राह पर नजर रखो। अपने जीवन में जो भी कुछ भी भर रहा है उसे हटा डालो, और जो शांति की बजाय अराजकता पैदा कर रहा है उसे भी हटा डालो। इस समय आप सफलता के कगार पर हैं। अब ज्यादा जल्दबाजी में ना रहें। अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, ये जो समय है आपके जीवन में जो चल रहा है, कठिनाइयां तो हैं ही, ये तो सब भली भांति जानते हैं। लेकिन इस समय तो आपको ऐसा करना चाहिए कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लें। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जानी है। आपके लिए आपके बारे में क्या राय है बदलेंगे। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त बदलता नहीं अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। इस समय तो खुद को समझना होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाने वाला। तो दोस्तों, 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। सावन का महीना शुरू हो जाएगा और कई लोगों ने आज क्वेश्चन किया था कि गुरु बनाना जरूरी है या गुरु के बिना गति नहीं। दोस्तों, गति तो किसी चीज में भी है। गति तो आपकी तब होगी जब आप भगवान को अपना बना लेंगे। बिना भगवान को अपने बनाए कुछ होने वाला नहीं। विवेकानंद जी ने कितने गुरु बनाए और उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली। जब रामचंद्र परमहंस जी को गुरु बनाया तो पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे महसूस कराएंगे कि आपके पास जो शक्तियां हैं, जो आपने भक्ति की है, जो आपने साधना की है, उसका रिजल्ट आपके पास क्या है, तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। उससे पहले विवेकानंद ने बहुत से गुरु बना चुके थे और छोड़ चुके थे, किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए थे, बस लोगों के कहने से बना लेते थे गुरु। इधर रामचंद्र परमहंस जी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बोलता बहुत अच्छा हो, जिसकी वाणी में तेज हो, आकर्षण हो। तो विवेकानंद जी का तो उनके तो सरस्वती बैठी थी जीवन पर। तो रामचंद्र परमहंस जी ने अपना पैर उठाकर विवेकानंद जी की छाती पर रख दिया
और उसी समय विवेकानंद जी को महसूस हुआ कि हाँ, कोई शक्ति है। तो विवेकानंद जी ने आखिर तक, मरते समय तक, फिर रामचंद्र परमहंस जी को गुरु बनाया। और रामचंद्र परमहंस जी को गुरु जो थे तोताराम जी थे। तो दोस्तों, गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। गुरु के लिए आपको पहले तैयार होना होगा, खुद को तैयार करना होगा, तो फिर कहीं जाके कोई सदगुरु मिलेगा। उसके बिना तो आप विवेकानंद जी की तरह कई गुरु बनाएंगे, उनमें तो बुद्धि विवेक था। वो समझ चुके थे कि इस गुरु से कुछ नहीं है, इसके पास 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 कुछ नहीं है, छोड़ते। पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार बस जिसको बना लिया गुरु, ताउम्र हम तो लिपटते ही हैं। अपने बच्चों को भी फिर वहीं चिपका देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा तो इस समय सबसे बड़ी गुरु अगर संसार की कोई है तो हमारी भगवत गीता है। आज पूरा संसार उसके पीछे चल रहा है, उसका शोध हो रहा है, एक एक चीज, एक एक उसका श्लोक मानने है। तो जब तक आपको गुरु नहीं बनता तो गीता को ही गुरु बनाए। उसको पूजना नहीं है, समझना है। आज हम भी गुरु की फोटो अपने गले में लटका कर उसको पूछते हैं। समझने के लिए तो गुरु मौका ही नहीं देता, उसके पास समय नहीं होता। कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में ये गीता का उच्चारण किया था। 40 मिनट तक, रविवार एकादशी वाले दिन लगातार 40 मिनट, और 16 क्वेश्चन किए थे अर्जुन ने कृष्ण जी से, और कृष्ण जी ने बड़ी संतुष्टि से जवाब दिया था एक एक क्वेश्चन का। आज के गुरु एक से दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछ लो, वैसे तो जवाब ही नहीं आएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उनके जो चेले चपाटे हैं वही बैठा देंगे कि बैठो 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 बैठो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान से 16 क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर आपके मन में चाह है कि मुझे सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके लिए अपने बर्तन को तैयार करना होगा, क्योंकि जिस बर्तन में आपने अमृत लेना है उस बर्तन को साफ करना ही होगा। क्योंकि आप देखो, आप अगर गाय का या भैंस का दूध लेते हो तो बर्तन लेके जाते हैं घर से, और जो दूध देने वाला है उसको आप कहेंगे, अगर बर्तन आपका गंदा होगा तो वो मना करेगा आपको, मैं इसमें दूध नहीं डालूंगा। आप उससे जिद करोगे कि दूध, हमारा बर्तन, हम दूध लेने आए हैं, आप पैसे लो, इसमें दूध डालो, बर्तन मेरा साफ हो चाहे मेरा बर्तन गंदा, इससे आपको क्या लेना, आपको तो मतलब पैसे से है ना। भाई कहेगा ना, बर्तन आप गंदा करके लाए हो, जब घर जाओगे आपके घर के 6-8 सदस्य जब दूध खराब होगा तो सबसे पहले गलती मेरी निकाली जाएगी, दूध वाले ने दूध ठीक नहीं दिया। आप अपने बर्तन का कसूर बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी गाय भैंस जिसका भी दूध जाए वो बदनामी सहे। इसलिए पहले अपना बर्तन साफ करके आओ और फिर आपको मैं दूध दूंगा। इसी तरह गुरु भी जिसको अपना शिष्य बनाता है पहले उसको परखता है। आजकल नहीं, टीवी पे देखा, टीवी पे ही आरती भजन कर लिया, टीवी पे ही उसका नाम ले लिया, टीवी पे सामने बैठकर गले में तुलसी की माला डाली, बन गया जी मेरा गुरु ना। फिर ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही चेले होते हैं, कोई भी फायदा नहीं। तो जो सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, उनको तो अपने भक्तों की चाह होती है, वो खींचे चले जाते हैं उसके पास। तो एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि ज़्यादा आपको भाषण दूंगा नहीं मैं, आप खुद समझदार हो। आज
छोटा सा बच्चा भी बहुत समझदार है, क्योंकि इस मोबाइल ने, ये 4 इंच के मोबाइल ने हर किसी को बहुत समझदार बना दिया, अति समझदार बना दिया, अति। और जिस चीज़ की अति हो जाए तो फिर वो खतरनाक होती है। इस समय सब अति समझदार हो गए। तो ये गुरु की और उसके शिष्य की कहानी है। सच्चा गुरु था, सच्चा शिष्य था, और कैसे बात बनी कहानी के माध्यम से। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, मैंने तो जिंदगी में कोई गुरु बनाया नहीं, मेरे तो गुरु भगवान कृष्ण है और गीता है, बस। इसके अलावा मैं किसी को गुरु मानता ही नहीं, ना ही इस समय धरती पे कोई है जिसको आप गुरु बना सको। सब टीवी पे बैठकर अपनी दुकानें चला रहे हैं और भोले वाले आदमी फंसते चले जा रहे हैं। जो हिमालय में बैठे हैं वो किसी को नज़दीक नहीं आने देते, वो किसी को चेला बनाने से पहले 2-4 साल अपने पास रखते हैं, उसको तपाते हैं, फिर उसको अपना शिष्य बनाते हैं। ये नहीं कि आप गए, भागवत हो रही है, 1 लाख आदमी आया, उसमें से 25,000 चेले बन गए। एक सेकंड में एक चेला बन गया। वो कह रहा मेरे 2 करोड़ चेले हैं, वो कहता मेरे 4 करोड़ चेले हैं, वो कहता मेरे 3 करोड़ चेले हैं, वो कहता 1.5 करोड़ चेले हैं। आज तो कंपटीशन चल रहा है बाबाओं के कि तेरे कितने चेले हैं, तेरे कितने चेले हैं, तेरे कितने चेले हैं। बस यही चीज़ चल रही है। इसीलिए हमारे हिंदू 700 साल गुलाम रहे, फिर 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। कारण यही था कि हमने अपने देवताओं को, अपने भगवानों को, अपने ईश्वर परमात्माओं को जाना ही नहीं और गलत दिशा पकड़ते चले गए। अब भी वही चल रहा है। कोई भी आदमी अंदर की यात्रा नहीं करना चाहता, सभी लोग बाहर की यात्रा पर उतारू हुए पड़े हैं। अंदर की यात्रा पे कोई नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, एक व्यक्ति भगवान को बहुत मानता था और अपने गुरु को भी बहुत मानता था। चाय की दुकान चलाता था और सारा दिन जय श्री कृष्ण करता रहता था और अपने गुरु जी के सत्संग सुनता रहता था। उसके गुरु हिमालय में ऊंची पहाड़ियों में रहते थे। वहां जाने के लिए वह रोज थोड़े थोड़े पैसे निकालता कि मैं इस पैसे से एक बार तो अपने गुरु के दर्शन करके आऊँगा। क्योंकि वह उनके खानदानी गुरु थे। वह बहुत गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। उसकी दुकान मुख्य हाईवे पर थी। वहाँ जगह जगह के मुसाफिर आते थे। वह हर किसी से उस जगह के बारे में पूछता कि आप वहाँ तो नहीं जाते। कभी उसे लगता था कि कभी वहाँ जाने वाला कोई व्यक्ति आ गया तो जरूर मुझे वहाँ तक ले जाएगा। उसे पक्का विश्वास था कि ऐसा व्यक्ति कभी न कभी आएगा तो जरूर मुझे वहाँ तक ले जाएगा। उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी कि अब मैं अपने गुरु तक एक बार तो पहुँच जाऊँ। बस सारा दिन उसके मन में ये ख्याल आता था। उसने अपने कैश बॉक्स में अपने गुरु की फ़ोटो लगा रखी थी। जब भी किसी ग्राहक से पैसे लेता या देता, वह गुरु की फ़ोटो के दर्शन करता था और मन में एक ही सवाल कि मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगा। वो नेशनल हाईवे पे था तो हर जगह की गाड़ियां वहां से निकलती और उसके ढाबे पर चाय पीकर जाती। चाय बहुत स्वाद बनाता था, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से बनाता था। सभी ग्राहकों को चाय पिलाता बड़े मन से। अगर किसी के पास पैसे ना भी हों तो भी चाय पिला देता था। अब वही गुरुजी, उसके गुरुजी किसी जजमान के साथ उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे थे। तो गुरुजी को चाय की इच्छा हुई। उन्होंने अपने जो ड्राइविंग कर रहा था उससे इच्छा जाहिर की कि चाय मिले तो रोकना। आगे ही बैठे थे, ड्राइविंग सीट के साथ ही पीछे वो जो मालिक था जिसके घर में फैक्ट्री का उद्घाटन होना था। अब वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला था। उसने गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने रोक दी। गुरुजी ने कहा जहां मैं चाय नहीं पीऊंगा, किसी दूसरी जगह चाय पियेंगे। फिर वह व्यक्ति हाईवे पर एक अच्छे रेस्टोरेंट पर रुका। गुरुजी ने वहां भी चाय पीने से मना कर दिया।
अब वह फिर हाईवे पर पहुंच गए और चल रहे थे तो एक ढाबे पर गुरुजी ने इशारा किया कि यहाँ चाय पियेंगे। गुरुजी के इशारे से गाड़ी रुक के गई और ड्राइवर, वह व्यक्ति उस चाय की दुकान पर गया और 3 कप चाय के लिए बोला। गुरुजी वहाँ 5 स्टार में चाय नहीं पी, रास्ते में किसी रेस्टोरेंट पे चाय नहीं पी, यहाँ पर छोटे से ढाबे पर चाय पी रहे हैं। वो अपने दिमाग में सोच रहा था। जब तक चाय बन रही थी, चाय बनाने वाला एक बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा व्यक्ति था। उम्र भी उसकी 70 से 75 साल रही होगी। जब वह चाय के पैसे दिए तो उसने अपना कैश बॉक्स खोला तो देखा कि जो गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं की तस्वीर उस चाय वाले ने अपने कैश बॉक्स पे लगा रखी थी। उससे चाय वाले को पूछा कि तुम इनको जानते हो, कभी इनसे मिले हो, कभी इनको देखा? उसने बताया, नहीं, ये हमारे कुल गुरु हैं, मेरे पिताजी ने तो देखा था, मैंने तो आज तक नहीं देखा, कभी मौका नहीं मिला मैं इनसे भेंट कर पाऊँ। मैंने पीछे पैसे जमा भी किए थे, वो पैसे मेरे सारे चोरी हो गए और मैं जा ही नहीं पाया। अब तो शायद ही इन्हें कभी मिल सकूँगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं जा सकूँ या ना जा सकूँ, पर मेरे गुरुजी खुद जहाँ आएंगे एक ना एक दिन, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि मैंने रामायण में पढ़ा था कि जैसे जटाऊ जी को राम जी ने आकर संभाला था, उसी तरह गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। और उसकी आंखों में से आंसू आ गए, रोने लग पड़ा और व्यक्ति का मन गुरु की श्रद्धा से भर गया। जो व्यक्ति था चाय लेने, ड्राइवर, उसका मन गुरुजी से और श्रद्धा बढ़ गई। उसने चाय का प्याला दुकानदार को दिया कि जाओ चाय का कप उस कार में देकर आओ। तो दुकानदार बोला, अगर मैं चाय देने के लिए चला गया तो कहीं फिर से मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। उस व्यक्ति ने कहा, चिंता ना करो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे मैं दूंगा, वो जो पिछले चोरी हो गए वो भी पैसे मैं दूंगा। तुम ये 1 कप पकड़ो, 2 कप मैं पकड़ के चलता हूँ। और वो जब चाय देने गया, उसने दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया, चाय का कप उसके हाथ से गिर गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा कि गुरुजी ने कहा, तूने कहा था ना कि मैं ही तुमसे मिलने आऊं, और अब मैं तुमसे मिलने आया हूं तो तुम रो रहे हो। इतने भाव थे उस आदमी के अंदर कि वो रोने को रोक नहीं पा रहा था। आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। ये भाव के आंसू थे दोस्तों। जब मन सच्चा हो, इरादे नेक हो, तो गुरु क्या भगवान को भी आना पड़ता है अपने वक्त के जहाँ। भक्ति हो तो ऐसी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए आपको तो जरूर बना लेना, ऐसे गुरु को छोड़ना नहीं। बाकी सोच समझ कर बनाना। क्योंकि बाजार में जाते हो, अगर सब्जी भी खरीदते हो तो 4 दुकानों पे घूम के फिर लेते हो। ये नहीं है कि पहली दुकान से ही सब्जी उठा लो, देखभाल के लेते हो कि कहाँ हमें अच्छी, हमारी समझ की, हमारे लायक मिलेगी। कोई फ्रूट लेने जाते हो तब भी, कपड़ा लेने जाते हो तब भी कितने कपड़े निकलवाते हो, जूते तक लेने जाते हो तब भी कितने जूते दुकानदार से खुलवाते हो। तो गुरु बनाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा देख परख कर करना चाहिए कि क्योंकि ये आपका ही नहीं, आपको आने वाले जो कुल हैं, आपके जो बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे, ये सब उसी गुरु के पल्ले बंधने वाले हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पर ये छोटी सी कहानी थी। बाकी तो आप सब समझदार हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं, कितनी कमाल की चीज़ें हम अपने जीवन में रोज रोज करते हैं। पेट पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया तो हमारा काम बनना तय है, कामयाबी हासिल होगी ही होगी।
चांद पर विश्वास की करवा चौथ का व्रत रखा है तो पति की उम्र लंबी होगी। 65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठियों पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिए। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। दोस्तों जिंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी मत करना। याद रखना मेरे दोस्तों, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों जब बात तो तय है कि दुनिया हमारे पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ। इसलिए खुद पे विश्वास करते करते आगे बढ़ते जाएं। अपने पे विश्वास जरूरी है, चाहे किसी पे करें ना करें, अपने पे विश्वास जरूर करें। दोस्तों नौजवान के जीवन का वह श्रृंगार, नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान की नजर में नहीं देखता। क्या है? क्या है वो श्रृंगार? नौकरी। नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखता। तो इस समय जो लोग चाह रहे थे नौकरी पाने के लिए, तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। ना कहो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला देंगे, संग करो संतों का पता नहीं कब हरि से मिला देंगे। तो दोस्तों संतों का संग करो, कभी हरि जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों बीमारी अगले जन्म में हमारे संग नहीं जाएगी, इस जन्म की बीमारी इसी जन्म तक रहेगी, ये सब जानते हैं। बीमारी साथ नहीं जाती, बीमारी यही रह जाती, तब भी इंसान उसका इलाज करता है। पर कैसी विडंबना है कि जो कर्म हमारे साथ अगले जन्म में जाने वाले हैं उनका इलाज हम कभी नहीं करते, फिर भी इस पाप बार बार पाप कमाते जा रहे हैं, बुराइयां इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन उसका इलाज हम नहीं कर रहे। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने कर्मों पर भी ध्यान दें, जरूरी है, क्योंकि ये हमारे साथ जाने हैं। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए पूछा, कहा तू मुर्दों को जलाती है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूं। तू एक बार जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूं। तू विदा कर देती है, मैं जाकर लेती हूं। तू मौत से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूं। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूं। दोनों बहनें हैं चिंता और चिता, आपस में काफी दिनों बाद मिली थी और अपना काम काज बता रही थी कि मैं ये काम करती हूं। तो दोस्तों चिंता ना करो, क्योंकि चिंता आहिस्ता 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 चिता की तरफ ले जाती है। तो ये जो समय है ये चिंतन करने का समय है, चिंता करने का समय जा चुका, क्योंकि अब भी आप चिंता करते रहेंगे तो फिर चिंतन कब करेंगे दोस्तों। इसलिए आपने
चिंतन करना है। अब ये सवाल आपके दिल और दिमाग में दुख पहुंचा रहे हैं कि आपने ऐसा होने कैसे दिया, यह कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। लोग अंधविश्वास करके दुख पा रहे हैं, लेकिन अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अभी और धोखे खाने हैं क्या। अब आपको बचना होगा धनुराशि के दोस्तों, और समझना होगा, और ऐसे लोगों की चालों को पहचानना होगा। अब आप किसी की कठपुतली बनकर ना रहो। अब वक्त जागने का है, अब वक्त जानने का है, अब वक्त समझने का है, और अब वक्त परखने का है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जैसे उनकी मर्जी से जी रहे हैं। कभी कभी तो हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला ले भी रहे हैं या नहीं। आपके ऑफिस में एक साथी हमेशा आपको अपनी मदद को कहता है, आप बार बार मना भी नहीं कर पाते क्योंकि वह आपकी तारीफ कर देता है कि आप सबसे ज्यादा समझदार हो, सबके काम आते हो। ऐसी दो चार मीठी मीठी शहद से लिपटी हुई मीठी मीठी बातें, अंदर तो जहर है ऊपर तो शहद है, बातें करके अपना काम निकलवा लेता है। या सब कुछ मैनिपुलेशन होती है दोस्तों। आप इसे समझो, यह सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सारा ड्रामा होता है। ऐसे मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिश्तों में, दोस्ती में, जहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही दोस्त हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम्स सुनाते मिल जाएंगे, लेकिन वो आपकी कभी भी नहीं सुनते। वो आपकी सिंपैथी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा। अब ऐसे लोगों से शनि या मंगल या राहु या केतु नहीं बचाने आएंगे, आपको ही बचना होगा। दोस्तों एक बात आप याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, इंसान आपसे सच्चा रिश्ता रखता है तो वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। वह आपके विचारों और फैसलों का सम्मान करेगा, वह आपके निर्णय का स्वागत करेगा। कुछ तो अपने घरों में ही होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते रहते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको याद है कि लाइट आपने बंद कर दी थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे, बार बार टोके कि तुम हमेशा भूल जाते हो, हमेशा लाइट जल्दी छोड़ देते हो, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। इस तकनीक से इंसान की आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोगों हर जगह मिलेंगे जो आपके आत्मविश्वास को हमेशा डिगाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय आपको चाहिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, अपने सभी काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों आज का राशिफल इतना ही, क्योंकि राशि फिर लंबी हो जाती है। बातें तो बहुत सी हैं अभी भी, लेकिन यहीं पर विराम देते हैं। ये जो राशि आपको बताई जा रही है, श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से आपके समक्ष आ रही है।
हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। आपने अगर अपनी अरदास लगवानी है सुख शांति के लिए, तो गुरु पूर्णिमा में बहुत अच्छा दिन है, तो आप जरूर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। तो गुरु पूर्णिमा पे एक स्पेशल अरदास का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, तो उसमें आपकी अरदास हम जरूर लगाएंगे। आपने करना कुछ नहीं है, अपना नाम भेजना है, अपना पता भेजना है, अपना गोत्र भेजना है। ये टोटली फ्री है, एक इकन्नी भी इसमें नहीं लगनी आपकी, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आप जो पत्री भेजेंगे, पत्री भी आपकी फ्री में देखी जाएगी। आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं, उसका भी कोई पैसा नहीं है। हमें आपके पैसे को चिमटे से भी छूना नहीं है। भगवान करेगा आपके सभी काम बनेंगे। फिर किसी दिन मंदिर आएंगे तो अपने हाथ से प्रसाद बांट के जाना, आप भी खाना, सबको खिलाना। तो दोस्तों नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे मंदिर में हमारे भगवान के समक्ष अपनी अरदास लगवाएं। आपको फायदा होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। 17 साल पुराना मंदिर है, हजारों लोगों की मनोकामना इस मंदिर में पूरी हो चुकी है। तो यहाँ कोई प्रसाद, कोई हार, कोई फूल नहीं आपको देना है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम, गोत्र और स्थान, बस। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।